Hello students, welcome to Vidyasthanam classes. Today we are going to discuss a very important topic, Chairman of ISRO. So this is a small topic but it is very important from the exam point of view. So before we start our topic, first of all we will get some information about ISRO. So what is ISRO? ISRO stands for Indian Space Research Organization. ये भारत की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इसे एक स्पेस एजेंसी भी कह सकते हैं जिसके अंदर स्पेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। इट इज़ द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, भारत की एक राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है ये। In 1962, Jawaharlal Nehru enlisted a physicist named as Vikram Sarabhai to set up the Indian National Committee for Space Research. 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फिजिसिस्ट जिनका नाम विक्रम साराभाई था उनको एनलिस्ट किया और इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की, जिसको इनकोस्पार भी कह देते हैं हम। विक्रम साराभाई जो हैं वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, और इनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। लेटर इनकोस्पार वाज सुपरसीडेड बाय इसरो इन 1969। सो 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। और अगर अब देखा जाए तो इसरो को 52 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट ऑपरेट्स अंडर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस विच डायरेक्टली ओवरसीन बाय द पीएम ऑफ इंडिया। ये जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पेस जो कि एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके अंडर ऑपरेट करती है। इसको डीओएस भी कह देते हैं हम। और इसरो जो है वो इसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी विच डायरेक्टली ओवरसीन बाय द पीएम ऑफ इंडिया। और पीएम ऑफ इंडिया जो है उसकी देखरेख में ही इसमें सारे ऑपरेशंस या जो भी वर्क होता है वो सभी पीएम की देखरेख में ही होते हैं। इट इज़ द प्राइमरी एजेंसी इन इंडिया टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन। ये भारत की सबसे पहली एजेंसी थी जिसके अंदर स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस के जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ 6 टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है स्पेस से रिलेटेड उन सभी में से ये टॉप 6 में आती है इसरो। और बाकी जो 5 है मैं उनका भी नाम आपको बता देता हूँ। नासा है, आरएफएसए है, सीएनएसए है, जेएएक्सए है एंड फाइनली ईएसए है। ये 6 टॉप एजेंसीज हैं वर्ल्ड में। सो इसरो तो सबको पता ही है, इंडिया की है। नासा अमेरिका की है और आरएफएसए जो है वो रशिया की स्पेस एजेंसी है। सीएनएसए जो है वो चाइना की स्पेस एजेंसी है। जेएएक्सए जापान की स्पेस एजेंसी है और ईएसए जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द चेयरमैन ऑफ इसरो इज एस सोमनाथ। जो एस सोमनाथ जी हैं वो चेयरमैन ऑफ इसरो हैं। अभी हम जो है अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। एस सोमनाथ इसरोज न्यू चेयरमैन। अब जो है इसरो के नए जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ जी हैं। इनसे पहले कौन थे उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम जानते हैं एस सोमनाथ जी के बारे में। एस सोमनाथ जी इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ये 11th चेयरमैन ऑफ इसरो बने हैं। इन्होंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि कोलम एक सिटी है केरला में, वहाँ पे है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो मास्टर्स है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की है आईआईएससी बेंगलुरु से, कर्नाटका में। He led the integration of PSLV during the early phases and played key roles in GSLV
MK3 प्रोजेक्ट एंड चंद्रयान-2 मिशन। इन्होंने PSLV, GSLV, MK3 प्रोजेक्ट, चंद्रयान-2 मिशन, इन सभी में जो है इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। अब इनकी अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। ऑन 15 जन 2022 ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ इसरो। 15 जनवरी 2022 में इनको इसरो का चेयरमैन बना दिया गया है। उससे पहले 23 जनवरी 2018 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक ये डायरेक्टर रहे हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, जिसको VSSC भी बोल देते हैं। और विक्रम साराभाई, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, वो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो थे और इनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उससे पहले ये जो है 1 जनवरी 2015 से लेकर 22 जनवरी 2018 तक ये डायरेक्टर रहे हैं लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के, जिसको LPSC भी कह देते हैं हम। अब VSSC जो है और LPSC है, ये कहाँ पे हैं? ये दोनों ही तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला में है। अब इन्हीं पोजीशंस पे एस सोमनाथ जी से पहले कौन थे, हम उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। उनका नाम था के सिवान जी। के सिवान जी इनसे पहले चेयरमैन थे इसरो के। उससे पहले ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डायरेक्टर थे एस सोमनाथ जी से पहले, और उससे पहले LPSC में भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं। और अब जो है के सिवान जी, इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनको सभी जानते हैं, क्योंकि चंद्रयान-2 मिशन जो है वो इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर लॉन्च हुआ था। अब हम थोड़ा सा के सिवान जी के बारे में डिस्कस करेंगे। के सिवान जी, इनका पूरा नाम जो है वो है कैलासवादिवु सिवान। इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था 1982 में, और अब इनको जो है पूरे ही 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसरो में, 40 इयर्स कंप्लीट। और इनको 2018 में जो है वो चेयरमैन बनाया था इसरो का। इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, वो कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। पहला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, ये इनको 2019 में मिला था। और IEEE साइमन रामो मेडल, ये भी इनको मिल चुका है। इन्होंने चंद्रयान-2 लॉन्च किया था अपनी चेयरमैनशिप में 2019 में ही। और जो इनकी लॉन्चिंग साइट उसका नाम था सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये जो है श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन जी जो थे, ये भी इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। इसरो चेयरमैन सतीश धवन, ये 3rd चेयरमैन थे इसरो के, 3rd चेयरमैन। इन्हीं के नाम पे ये स्पेस सेंटर बनाया था। जो हमारा चंद्रयान-2 मिशन था, उसके अंदर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर,
रोवर ये क्रैश हो गए थे और नेटवर्क टूट गया था। ये एक दुर्भाग्य ही था, जिसकी वजह से चंद्रयान-2 मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो अभी भी जो है ये चंद्रयान-2 जो था ये अभी भी ऑर्बिट में ही घूम रहा है। बट अब देखा जाए तो चंद्रयान-3 के ऊपर भी वर्क होने लग रहा है और जहाँ तक है 2022 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और सेम लॉन्चिंग साइट रहेगी सतीश धवन स्पेस सेंटर। सो आज ये हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे।